जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत का शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है तो बहुत आपके लिए जानकारी देने वाला है और गुरु की कृपा का आपको कैसे होगी वो आज का सत्संग बताएगा आपको, और गुरु की मेहर कैसे होगी। और मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लाता हूँ। और गुरु जी का अमृत वेले के बारे में आपका कोई प्रश्न उत्तर होता है उसके बारे में आपको गुरु जी की कृपा से बताता हूँ कि गुरु जी की कृपा के जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता संगत जी, क्योंकि गुरु कृपा से ही सारे संसार चल रहा है और गुरु की मेहर से सारा संसार चल रहा है। और संगत जी, आपको देखिए, आप जितना चिंता करते हैं चिंता से कुछ होता नहीं है। देखिए, आप कर्म करते हैं, उस कर्म का आपको भाग्य बनता है, तो कर्म करना भी जरूरी है। अपना ये नहीं कहना कि हमारे भाग्य में जो होगा हमें मिलेगा। संगत जी, कर्म करना तो जरूरी है ना। संगत जी, कल मुझे एक आंटी ने सत्संग भेजा था, तो उस सत्संग में आंटी ने बोला था मुझे ये चाहिए, मेरे अंकल की ये चीज़ें, मुझे हमारा मकान बन जाए, वो बन जाए। संगत जी, मांगने से तो आपका जीवन खराब ही होता है। और आपको संगत जी कोई गलती, जैसे आप कोई आपको धोखा देता है, पहली बार आपको धोखा देता है तो वो तो चलो ठीक है, मगर दूसरी बार आपको धोखा देता है तो चलो आपका दिल नरम है और आप अच्छे इंसान हैं। जब तीसरी बार आपको धोखा दे रहा है तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उसको आप बलवान बना रहे हैं, उसको आप उसकी आदत बना रहे हैं, उसकी आदत बिगड़ गई तो वो जो है औरों को धोखा देगा। और आपको उसको जो है जैसे दूसरी बार आपने जो धोखा देता तो उसको समझाना है प्यार से कि ये चीज़ गलत है। तो प्यार से देखिए, नफरत से कुछ नहीं होता, प्रेम ही आदमी को बदलता है, प्रेम ही सब कुछ बदलता है। तो आपको ये करना है। संगत जी, सुनते सत्संग, फिर आप कथा सुनाएंगे जो कथा आपको ज्ञान देने वाली है और जीवन को सुधारने वाली। कथा सुनने से आपको जीवन बदलता है, क्योंकि कथा सुनने से भी बहुत जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है, नित्यनेम भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है, कीर्तन जरूरी है और सब कुछ सुनना जरूरी। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, सुनते हैं, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे जो कथा आपके जीवन को पलट देगी और आपके जीवन को आनंदमय बना देगी। क्योंकि कथा और सत्संग सुनने से हमारे जीवन का परिवर्तन होता है और हमारा जीवन अच्छा चलता है। और गुरु पर विश्वास रखेंगे तो आप पर कृपा जरूर होगी। गुरु सबको कृपा करता है, गुरु कृपा का सागर है। और संगत जी, आप गुरु पर विश्वास रखिए और अपना नियम बना के रखिए, अपने दिनचर्या अच्छा रखिए तो गुरु क्यों नहीं कृपा करेगा। और लंगर बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो परमात्मा का नाम लीजिए, तो आपका वो लंगर भी, जो खाना बनाएंगे वो लंगर बन जाएगा, उसमें गुरु की कृपा हो जाएगी और आपके कष्ट, वो लंगर जो लंगर बन जाएगा तो आपके कष्ट दूर करेगा। ठीक है ना। और ऐसे ही चलते चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर उसके बाद कथा सुनेंगे। आपको आनंदमय जीवन हो, आपके गुरु जी घर में कृपा करें, गुरु जी घर में ब्लेस करें और गुरु जी सब कुछ करेंगे। मगर छोटे सा काम करना है, अमृत वाले भी संभालना जरूरी है और लोटा ब्लेस कराना है वो भी करा सकते हैं। कुछ भी आपको अमृत वाले के बारे में जानना है, कुछ भी जानकारी है सुन सकते हैं। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, करण अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब मेरे पापा ठीक होंगे तो मैं सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि मैंने अगला सत्संग में बताया था कि जैसे ही मेरे पापा को ठीक होता है, रिकवर्ड होता है, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, आगे का बताऊँगी, आगे ठीक हुए तो। संगत जी, गुरु जी, गुरु जी की कृपा से मेरे पापा बहुत ही बेटर हैं, बहुत ही ठीक हैं। गुरु पापा ने बहुत ही बड़ा एक चमत्कार, जो मेरे पापा को उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा ने हार गए कि अब मैं बच पाऊँगा कि नहीं बच पाऊँगा,
मेरे पापा हार गए थे। हम लोग को भी लगता था, घर में भी लग रहा था, हम लोग को भी लग रहा था कि हम भी नहीं मान के चल रहे थे, कि लग रहा था आधा विश्वास उड़ा था, आधा विश्वास जैसे जैसे पापा कर रहे थे ना संगत जी, तो लग रहा था कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक सर्जरी हुआ, एक सर्जरी से हुआ दूसरा सर्जरी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि एज होने पर ये सर्जरी जो था टॉयलेट और लैट्रिन से कन्वर्ट था सर्जरी, तो चांसेस 1% का सा चांसेस सिर्फ डॉक्टर ने बताया था, बाकी भगवान पर। तो पापा बहुत डरे हुए थे, पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन सर्जरी हुई और सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने सर्जरी हुई, होश भी आया, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि एक लेग्स जो होते हैं, एक लेग्स उसको हिलाने डुलाने नहीं है, और शरीर दिन भर शरीर को माने कि हिलाने के लिए नहीं, एकदम माने कि एकदम सीधे मुंह में सीधे रहने के लिए। तो दिन भर रात भर असंभव होता है संगत जी, असंभव होता है। लेकिन पापा दिन भर तो रखे, लेकिन रात में जब मैं थी तो पापा को देखे ना, उस समय संगत जी कहा नहीं सकते उस समय पापा को क्या हो गया, पता है संगत जी, हम देख के डर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा पूरा वो पापा ने पूरा एकदम बैठ उठ गए, पूरा जो होता है टॉयलेट का जो होता है, टॉयलेट का वो सब जितने भी है पानी उनी चढ़ रहा था, जो भी स्नान चढ़ रहे थे, वो सब को हटा दिए, खोल खाल दिए सारे से। मैंने तो डर गया, लेकिन जैसे ही संगत जी पापा को ना मैं ब्रेसलेट अपना खोल कर अपना ब्रेसलेट पापा को पहनाया ना बाबा संगत जी, तो मेरे पापा में मूविंग मैंने कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जल प्रसाद पापा को पिलाते रहे, और बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस करवाए थे, वो उसकी भी जल पापा को पिलाते रहे प्रत्येक दिन। एक सर्जरी होने के पहले पापा को बड़े मंदिर ले गए थे, लोटा ब्लेस कराए थे पापा के नाम से। बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा चमत्कार मेरे गुरु पापा ने किए संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार। ये आज बोल रहे थे, कभी से बोल रहे थे, गुरु जी ने बोल रहे थे, गुरु पापा ने बोल रहे थे कि बेटा सत्संग को शेयर करो, सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो तभी तो कृपा बरसती है बेटा, इतनी कृपा हो रही है, इतनी इतनी हो रही है, लेकिन तू शेयर ही नहीं करती है, तू शेयर ही नहीं करती है। तो मैं कह कि आज मैं बाबा प्रॉमिस करती हूँ कि आज हम कैसे भी जैसे तैसे भी, लेकिन बोलना है तो बोलना है, अपने गुरु पापा का कृपा कैसे बरसती है। तो मैंने यही सत्संग जी मैंने बोला था कि पापा ठीक होते हैं तो हम शुक्राना सत्संग करेंगे, जो आज मैंने बताई। तो शुक्राना सत्संग यही था, पापा मेरे ठीक हैं। आप बड़े मंदिर में जाकर, जैसे कि संगत जी हमने थोड़ा देर कर दिए, एक आध 2 सप्ताह हो गया पापा शुक्राना सत्संग मैंने नहीं किया। पापा ने बार बार बोला कि बेटा तू पुत्र तू शुक्राना सत्संग नहीं करती है, मैजिकल इतने इतने चमत्कार हो रहे हैं, कृपा बरस रहे हैं तुझ पर, और तू कर नहीं रही है। तो मेरे पापा आप ठीक है संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार गुरु पापा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। ऐसे मेरे घर में चमत्कार हो रहे हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी दीदी का लड़का है, जो बच्चे हैं, उसमें भी ब्लैक मैजिक किए हुए हैं, उसकी वजह से भी मेरे जो बच्चे हैं, मेरा भांजा है वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई स्कूल भी वगैरह नहीं जाते हैं। तो मैं अरदास करी, गुरु पापा ने वो भी अरदास की, गणेश के रूप में मैं आऊँगा तेरे बच्चे का ब्लेस करने। उसमें भी चमत्कार बाबा ने किए। अब मेरे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं संगत जी, मेरे बच्चे नहीं, मेरे तो आप भाई मेरी शादी नहीं हुई है, दीदी का जो है मेरे बड़ी आंटी का लड़का बच्चे जो हैं वो, तो वो स्कूल जाते हैं, उन पर भी कृपा हो रहे हैं, उस पर भी ब्लैक मैजिक हुए, मेरे बच्चे पर भी ब्लैक मैजिक, पूरे घर पर संगत जी, पूरे घर पर ब्लैक मैजिक है। अब किसकी बुरी नज़र है, वो गुरु पापा बताते हैं कि पुत्र तेरे घर में बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है, और तुझको जान से मारने चाहता है कोई भी, जो भी है तेरे अपने कोई है, तेरे अपने तो हमें पता है बाबा, हमने संगत जी हमने बताया कि हमें पता है
चमत्कार तो तेरे घर में संगत जी, तो गुरु जी ने बोले तेरे घर में मैसेज जैसे जैसे आता फिर तो तेरे घर में है जो पहरा बैठा दिया है पुत्र, पहरा बैठा, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। तो मैंने कहा कि कैसे बाबा, आप हो तो मैंने टेंशन क्यों करना है, मैं गुरु पापा जब हैं, गुरु जी हैं, जब गुरु पापा मेरे हाथ पकड़े हैं तो हमें टेंशन करने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे मिराकल हो रहे हैं संगत जी, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। और और संगत जी और मेरे और और ये हो रहे हैं चमत्कार। अमृत बेला में गुरु पापा हमें हाथ पकड़ कर उठाते हैं। एक दिन हाथ पकड़ के उठा रहे थे, 2 दिन लगातार, 2 दिन 3 दिन गुरु पापा मेरे हाथ को उठा रहे, कभी कभी ऐसे छूकर स्पष्ट कर कर उठाते हैं, कभी हाथ को पकड़ के उठाते हैं, उठ पुत्र अमृत बेला के टाइम में वो चमत्कार हुए। जल प्रसाद आज संगत जी गुरु बाबा ने कहा गिलास में जल प्रसाद पुत्र, आज मेरी पूरा ब्लेसिंग है, आशीर्वाद के रूप में है, जो लंगर में जो जल प्रसाद चढ़ाती है पुत्र मेरे, उसमें पूरा तो पी कर और अपने ऊपर छिड़कने के लिए, ये बोले आज के मैसेज में था। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी। ये तीसरा है चमत्कार है गुरु पापा ने किए मिसकल, जो चमत्कार जो किए हम पर कृपा किए, जो है कि जब मैं जोत जलाती थी संगत जी, जोत मैं सीधे, जोत का जो दिया होता है वो हम सीधा रख देते हैं, और मैं थोड़ा इधर का जो मंदिर का भी दिया होता है, गद्दी के पास का जो होते हैं गुरु पापा जहाँ बैठाए हैं स्वरूप को, तो वहाँ का दिया जलाए, फिर मंदिर में भी जलाना पड़ता है, तो मंदिर का दिया जला के हमने इधर, फिर राधे कृष्ण के भी दिया, वो मेरे घर में 4 दिए जलाते हैं संगत जी। एक तुलसी में, एक राधे कृष्ण का ये रूम दूसरे रूम में है, जो मेरे बच्चे हैं वो राधे कृष्ण को अपना अलग स्थान है, उनका अलग स्थान है, तो वहाँ दिया जलते हैं, तो वहाँ जलाने के लिए आए। तो मैं देखी कि दिया तो मैं सीधा जलाई थी, तो दिया ये पीछे में कैसे पलट गया, तो मैं फिर दिया को सीधा की। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, ये सब चमत्कार ही तो है। फिर मैसेज फ्लैश होता है कि संगत जी कि पुत्र तो तिलक लगा, तिलक कहीं गुरु जी हमें, गुरु पापा ने हमें कौन सा कष्ट, कौन सा तकलीफ। हाँ, एक और संगत जी, गुरु पापा ने हमें कैंसर, जो मेरा चेस्ट कैंसर का है, चेस्ट कैंसर का, ये भी कृपा हम पर की गुरु पापा ने, किस किस चीज़ को छोटे में लेकर वो गुरु पापा ने हमें चमत्कार किए कैंसर का। मैं ठीक ठाक हूँ, सिर्फ जल प्रसाद, वही जल प्रसाद लोटा जो ब्लेस कराया गुरु पापा ने, बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाए खुद, वो गुरु पापा हमें खुद मैसेज से ही किए हैं, वही हम किसी से ना पूछते हैं उसते हैं, किसी से नहीं, जो मेरे मैसेज जो मेरे सपने में बताते हैं उससे ही मैं करती हूँ, और किसी से मैं पूछताछ की नहीं होते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु पापा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, हम और उनके बीच की बात होती है, और तीसरा पर्सन मैं किसी को नहीं लाती हूँ। डायरेक्ट जो भी है एक बेटी के जैसे गुरु पापा हमें गाइड करते रहते हैं, गाइडलाइन बताते रहते हैं संगत जी, हर बात वो बताते हैं कि पुत्र ऐसे ही कर, ये चंदन लगा, जल प्रसाद पी, लंगर खाने के लिए, जो भी है चमत्कार हर तरह से वो हमें बताते रहते हैं संगत जी। और संगत जी इस सोमवार की व्रत, जैसे कि गुरु पापा ने हमें सोमवार का व्रत करने के लिए बताया कि 16 सोमवार का व्रत करो, तो मैं जैसे तो मैं सारा जितने भी होते हैं, पहले हमें बृहस्पति जो होते हैं वीरवार का व्रत करती थी, फिर साईं बाबा के भी व्रत किए हुए थे बृहस्पति को, मुंबई में जब रहते थे, मुंबई उस टाइम में रहते थे, तो मैं भी साईं बाबा का भी व्रत किए हुए थे। तो एक ही बस शुक्रवार का भी हम व्रत किए हुए हैं संगत जी, शुक्रवार का भी, मंगल को भी फास्टिंग रहते थे, यानी कि हर जो व्रत होता है हर सप्ताह में सारा व्रत मैं किए हुए थे, सिर्फ 16 सोमवार का व्रत छूटा हुआ था संगत जी। तो 16 सोमवार, तो मैंने कहा कि इस बार मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी, तो पहला व्रत तो क्यों
दूसरा वर्ड में दूसरा जो था मैं तो उसमें मैं करना इन संगत जी होता है ना, लड़की का जो लेडीज़ों और लड़कियों में जो एक प्रॉब्लम होता है मासिक प्रॉब्लम, उसके वजह से मेरा छूट गया। तो मैं गुरु पापा से मैं बोल दी थी, भोलेनाथ से बोल दी थी कि भोलेनाथ मैं इस बार का बर्थ, हम पहले भी बोल दिए थे कि बाबा होते हैं ना कि संगत जी को होता है फास्ट रह जाते हैं यदि शरीर गंदे होते हैं तो, लेकिन मैं फास्ट नहीं रही। मैं गुरु पापा को बोल दी, भोलेनाथ को बोले पापा मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, अगली व्रत करूँगी। तो मैं ऐसे बोल दिया। संगत जी अब विश्वास नहीं करो, सपने में, और मैं पहले से करे थे कि सपने में बाबा आज हमको ना बाबा शिव रूप दर्शन देना, बाबा शिव रूप में दर्शन देना। संगत जी गुरु पापा मैसेज तुरंत फ्लैश किए कि शिव बोला मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो मैं विश्वास नहीं करूँ, सपने में भोलेनाथ आए थे, जटाधारी भोलेनाथ, त्रिशूल डमरू, गले में सांप का माला है, जो भी था जो होते हैं भोलेनाथ का जटाधारी, वो और गुरु पापा थे, सपन में आए थे और सपन में ही हमें ब्लेस करके, क्या चीज़ कौन सा कष्ट था कौन सा बीमारी था वही बाबा बोल रहे थे सत्संग शेयर कर, पुत्र ब्लेस किए ना, पुत्र तेरे को ब्लेस किए, तो ये चेस्ट कैंसर का इलाज तेरा पुत्र किए, चेस्ट कैंसर ठीक किए पुत्र, शुक्राना कर, कड़ा प्रसाद बना। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर पापा ठीक हुए। तो कड़ा प्रसाद बड़े मंदिर का आदेश है कि पुत्र बड़े मंदिर में भी आकर शुक्राना कर। तो मैं अभी बड़ा मंदिर नहीं गई हूँ, मैं सोच ही रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ मंडे को जाऊँ। तो मेरा व्रत रहता है, पूजा मैं कैसे करूँ, लेकिन देखिए संगत जी मैं तो इस सप्ताह के अंदर ही जाऊँगी बड़े मंदिर शुक्राना करने। और शुक्राना, एक शुक्राना ये भी होता है कि सत्संग शेयर करना भी कृपा जो भगवान भोलेनाथ गुरु जी गुरु महाराज जो कृपा कर बरसाते हैं वो भी कृपा को शुक्राना सत्संग कहते हैं संगत जी। तो वही मैं कही कि आज मेरे को करना है, जैसे भी करना आज मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। बाबा बोले कृपा बरस रही है पुत्र, तो तू क्यों नहीं करती है, तू शेयर नहीं करेगी तो कैसे फिर और कृपा बरसेगी, तू शेयर कर। तो मैं कही ठीक है बाबा आज मैं जरूर करूँगी, आज मैं गुरु पापा बोले हैं तो हम जरूर करेंगे, चाहे जैसे भी बोल पाऊँ मैं बोलूँगी आज। तो ये बात है। और संगत जी एक सत्संग ये था कि मैं जब मुंबई में थी, जब मुंबई गई थी, ये मई की बात है, हाँ मई की बात है, मई जून की बात है संगत जी। जब मैं मुंबई गई थी तो शिव मंदिर में जाती थी, हाँ सावन की बात है, सॉरी सावन की बात है, क्योंकि इस साल नहीं अगले साल के सावन की बात है। मैं मुंबई में थी, मेरा भाई का पोस्टिंग मुंबई है, मुंबई में मेरा भाई रहता है। तो गई थी मुंबई, तो सावन का था, तो सावन का सोमवारी सारा दो, इस बार 2 सोमवारी पड़ा था सावन, तो मैं दोनों की थी। सावन दो सावन पड़े थे तो दोनों व्रत में की। तो मैं मंदिर जाती थी, हर सोमवार को मैं मंदिर जाती। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु जी ने हमें बड़े बंदर के रूप में, हनुमान रूप में, बंदर के रूप में दर्शन दिए, हनुमान जी के रूप में हमें दर्शन दिए। और मेरे भतीजे ने बताया बुआ बुआ देखो सामने में देखो कौन है, गुरुजी हैं। गुरुजी हैं, मंदिर में गुरुजी हैं। तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, बंदर के रूप में, हनुमान के रूप में हमें गुरु पापा ने दर्शन दिए शिव मंदिर में, मुंबई के शिव मंदिर में। जेलस जय नहीं जिंदल कंपनी का वो मंदिर है, उसमें हमें दर्शन दिए गुरु पापा ने हमें। संगत जी विश्वास नहीं करो, गुरु पापा ने हनुमान के रूप में ऐसे दोनों हाथ को जोड़कर ऐसे हमें प्रणाम किए, तो हम भी प्रणाम किए, ऐसे करें। हनुमान जी को बंदर के रूप में आए थे और वो हमें दर्शन दिए, हनुमान रूप में दर्शन दिए। बड़ा सा बंदर था, बहुत बड़ा बंदर था, हनुमान के रूप में दर्शन दिए। वो सत्संग संगत जी
हमें तो याद नहीं था, लेकिन गुरु पापा ने बोले कि ये सत्संग शेयर कर पुत्र, ये सत्संग शेयर कर। तो हमें यही कॉपी में हमें लिखवा रहे थे, तो तू भूल जाती है, पॉइंट बाई पॉइंट तू भूल जाती है। सचमुच संगत जी हम बहुत भूले हैं, और बहुत हम सत्संग शेयर भी किए हैं, लेकिन मेरे सत्संग अपलोड नहीं हुआ है। तो हम ये हमें याद पड़वाएं। गुरु पापा ने हमको ये सत्संग को कहें कि ये बताओ, ये संगत में बता, पूरा संगत में बता। तो हम बोले कि जरूर गुरु पापा, आपने बोले, आपने याद पड़वाया, तो हमने लिख के भी रखा इस सत्संग को हमने, इसलिए संगत जी हम शेयर किए। दूसरा था कि मैं सत्संग है, ये भी मुंबई से ही कनेक्टेड है। जब मैं मुंबई में थी तो मैं गई थी श्रीडी गुरु पापा ने श्रीडी भी घुमाए, और महाकालेश्वर मंदिर जो है मुंबई में, वो पहाड़ के ऊपर है, बहुत पहाड़ के ऊपर है। वहाँ भी दर्शन कराए सावन के लास्ट दिन में, वहाँ भी जो है भोलेनाथ का, वहाँ भी दर्शन कराए। और हम लोग खाना खाने के लिए संगत जी, हम कि भाई, मेरा भाई भाभी भतीजे हम लोग सब थे, और फ्रेंड लोग थे, मेरा भाई का फ्रेंड का भी फैमिली थे। सब हम लोग खाना खाने के लिए पंजाबी नहीं, मराठी ढाबा में गए। तो पता है संगत जी, अंधेरा रात हो गई थी। रात के टाइम में 8 बजे के टाइम में, 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में संगत जी, इतने बड़े बटरफ्लाई आप सोच नहीं सकोगे कितनी बड़े बटरफ्लाई है। हम क्या बोलूँ, एक हाथ से भी बराबर, एक हाथ का बटरफ्लाई था, वो भी वाइट चोली में, वाइट में था, एकदम वाइट में। वो भी मेरे भतीजे ने ही बताया, वाह देखो बटरफ्लाई तुम्हारे गुरुजी। बोले कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा भतीजा भी, बड़े वाले भतीजा जो है अभी 11 साल का है, वो भी ब्लेस है, वो भी हर चीज़ बोलता है, बुआ आप ना अरदास लगाओ कि मैं क्रिकेटर बनूं। तो हम बोले कि ज़रूर, क्यों नहीं, तुम गुरु पापा, हम बोले कि तुम गुरु पापा से बात कर लो। गुरु पापा तो बोलता है, हम ना स्वरूप को देख के बोलता है, हम पूछे भी कि क्या अने क्या क्या आप गुरु पापा से बात करते हो। तो ये दिल का कनेक्शन है मेरा और गुरु पापा का, दिल का कनेक्शन है, वो नहीं बता सकते हैं। तो सोचिए संगत जी, हम लोग तो मुंह से बोलते हैं, लेकिन बच्चे कितने कनेक्टेड रहते हैं, जो इतने समझदारी का काम, इतने बच्चे लोग इतने समझदार, उस लोग में बच्चे लोग जो होते हैं इतने भोले होते हैं कि संगत जी, वो बोला कि बुआ बताया नहीं जाता है कुछ। तो मैं कहीं कि वाह, बच्चे होकर ये तुम लोग, हम लोग बड़े होकर भी सब बता देते हैं, सबको ये बता देते हैं, ये बात है। तो बटरफ्लाई के रूप में भी मुंबई में रिजॉर्ट में रात के टाइम में संगत जी गुरु पापा ने दर्शन दिए। तो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बात और, मेरे छोटे भतीजों को भी गुरु पापा ने ही ब्लेस किए, बच्चे को भी पता है संगत जी। छोटे वाले भतीजा जो है मेरा ना, जो 3 ही महीना का था, 3-4 महीना का ही था, तभी मैं गई थी, क्योंकि मम्मी नहीं है ना। तो बुआ जो होता है ना कि संगत जी, होता है ना बुआ का नेक होता है, तो गए थे। तो उसी दौरान ना संगत जी, मैं ना उसको गोदी में लेते थे ना, उसको यदि रोता था थोड़ा सा भी, तो उसको चुप कराने के लिए संगत जी पता है हम क्या करते थे, मंत्र जाप सुनाते थे। लोरी की जगह हम मंत्र जाप सुनाते थे, उसका कानों में मंत्र जाप करते थे ना संगत जी। तो वो इतने गौर से वो सुनता था संगत जी, इतने गौर से, इतने, तब कभी ये कान लगा देता था मेरे मुंह के पास, कभी ये कला कान लगा देता था, कभी लेफ्ट हैंड का, कभी बाएं हाथ का कान लगा देता था। इतने गौर से सुनता था वो छोटा सा बच्चा, 3 महीना का बच्चा। वो बहुत ब्लेस बच्चा है, गुरु पापा उनको बहुत ब्लेस किए संगत जी। गुरु पापा ने, जब मैं मुंबई में थी तो गुरु पापा मेरे घर में खुद आए, कहा कि मेरी संगत किधर है। तो सपन की बात करें संगत जी, तो गुरु पापा ने, तो मेरा भाई ने डोर खोला, तो आपको किससे मिलना है, तो सीधे गुरु पापा ने आए, डाइनिंग हॉल में बैठे, तो मैं पानी दी गुरु पापा को,
पानी दी, ऐसे ही पानी लाने के लिए किचन में गई, पानी या चाय लाने के लिए। आप बैठो गुरु पापा, आप बैठो। तो गुरु पापा ने मेरे छोटे वाले भतीजे को खूब खिला रहे हैं, आए खिलाने के लिए, खूब खिलाए। संगत जी, छोटे वाले भतीजे को मेरे गुरु पापा वो जन्म से ही ब्लेस बच्चा है। वो बच्चा जब भाभी के घर में ही होगा ना, तभी से वो ब्लेस बच्चा है बाबा। वो हर मंत्र जाप, जब भी मंत्र जाप। और उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, तो गुरु पापा ने बोले कि बड़ी मंदिर लेके आए, बच्चे को बड़े मंदिर लेके आए। तो हम बोले बाबा हम कैसे ला सकते हैं बाबा, मेरा भाई भाभी विश्वास आप पर नहीं करते हैं कि कौन बाबा है, कौन ये है, नहीं विश्वास करते। हम बताएं भी तो कहें कि देखो ये सब गुरुओं के बात में वो लोग नहीं करता है बाबा, वो लोग संगत जी, वो लोग विश्वास नहीं करता है। तब भी हम ना अपने भतीजों को भी बचाएं। कैसे बचाएं संगत जी, आपको मैं बताती हूँ। गुरु पापा ने बोले उसके मुंह में जल प्रसाद डाल। मैं एक बोतल का जल प्रसाद ले गई थी संगत जी, यहाँ से ही मैं बोतल में ले गई थी अपने भाई। मैं तो अपने भाई के लिए ले गई थी कि उसको डायबिटीज़ है, तो जल प्रसाद मैं दूँगी उसको, पानी में फेंट कर उसको पीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है बाबा, ऐसा संगत जी नहीं हो सकता है कि भाभी मेरे हाथों से खाने उन्हें या किसी को, क्योंकि संगत जी कुछ बात है जो हम नहीं बता सकते हैं। तो होता है ना कि अपना हस्बैंड को अपने हाथों से होता है, शादी के बाद ये सब होता है संगत जी, बताने की हमें क्या आवश्यकता है, सब घर में होते होंगे। तो यही बात थी, तो वो जल प्रसाद था, तो देखते थे कि कोई नहीं है, भाभी नहीं है, भाई नहीं है, तो उसके मुंह में ना संगत जी मैं ना थोड़ा थोड़ा 2-3 बूंद उसके मुंह में, डॉक्टर ने बता दिया कि आप पानी पिला सकते हैं। पानी पीने का भी 6 महीना पर होता है, 6 महीना 4 महीना पर। मुंबई में मराठी लोग जो होते हैं 3 महीने 4 महीने पर पानी पिलाते हैं, हम लोग के इधर 6 महीना पर बच्चों को पानी पिलाया जाता है। संगत जी हमें नहीं पता छोटे बच्चे को क्या होता है, हम इतने तो नहीं जानते, लेकिन गुरु पापा ने बोले उसके मुंह में जल प्रसाद डाल। तो मैं संगत जी मैं जल प्रसाद उसके मुंह में 3-4 बार डाली, जैसे ही डाली मंत्र जाप की, उसके नाम से अरदास की, तब मेरा भतीजा बच गया, नहीं तो वो हाथ से निकल जाता संगत जी, बहुत बचाए। तब मैं जैसे ही दिल्ली आने वाली थी, तो गुरु पापा ने मैसेज फ्लैश की कि बच्चे के लेके आई बड़े मंदिर। हम बोले बाबा हम नहीं ला सकते, किसी और का बच्चा है, मेरा बच्चा रहता, आपकी बच्ची का बच्चा रहता तो हम जरूर लेके आते हैं, अब दूसरे के बच्चा को कैसे ले, मेरा भतीजा है, बिन माँ के तो नहीं रहेगा ना। तो मैं संगत जी जल प्रसाद, अरदास और मंत्र जाप उसके कानों में मैं लोरी के द्वारा सुनाती थी। इससे मेरे भतीजा भी बहुत लाइफ ब्लेस किए हैं संगत जी, बहुत। मेरी बहन, छोटी बहन को भी लाइफ ब्लेस किए, मेरे भतीजा को लाइफ ब्लेस किए, मेरी दीदी का बेटा है आरब, उसके भी लाइफ को ब्लेस किए संगत जी। बहुत सारे मुश्किल हुए हैं मेरे घर में, बहुत। मेरे को कितनी बीमारी से गुरु पापा ने 5 बार संगत जी 5 बार लाइफ ब्लेस किए हैं। गुरु पापा ने बताया ये 6ठा बार है पुत्र, वो जान से तुमको मार देना चाहता है, ब्लैक मैजिक ऐसा तगड़ा है पुत्र कि तेरी आधी उम्र, तेरी उम्र खत्म कर दिया है। संगत जी यही परेशानी तो है, तो अब जाके अब हमें विश्वास है कि गुरु पापा आगे अब सब ठीक हो जाएगा। वो भी मेरा जो अरदास लगाए हुए हैं, हम अपने लेके अरदास जो लगाए हुए संगत जी, वो भी ठीक कर देंगे मेरे गुरु पापा, हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो भी ठीक हो जाएगा। वो संगत जी कुछ नहीं, गुरु पापा कहते हैं मंत्र जाप कर, सिर्फ हमको 2 काम दिए, एक मंत्र जाप कर और सत्संग सुनते रह पुत्र। सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरबानी और गुरु पापा का शब्दवाणी जो है, ये सब सुनते रहने के लिए बोले हैं कि यही सब सुनते रह पुत्र। संगत जी अब गुरु जी का हम इतने सारे चमत्कार कर रहे हैं, इतने सारे चमत्कार कर रहे हैं। और हाँ संगत जी एक बात और, एक चपराना और,
गुरु पापा हमें हर वक्त जो होता है, प्रत्येक दिन होता है कि 3-4 बार होते हैं, रोज़ का फ्रेगरेंस इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा रोज़ का फ्रेगरेंस आते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा रोज़ का फ्रेगरेंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा हर वक्त आते हैं। तो हम सिस्टर्स लोग को भी बोलते हैं कि आ रहा है रोज़ का फ्रेगरेंस, बोलती है, नहीं 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 नहीं, हमें नहीं आ रही। तो हम समझ जाते हैं कि फ्रेगरेंस उसी को महकता है संगत जी, उसी को होता है जिस पर कृपा होता है, जिस पर जो भगवान को दिखाना, सबको ब्लेसिंग होता है संगत जी, ये एक तरह का ब्लेसिंग होता है। तो संगत जी, गुरु पापा बहुत तरह से एक ही चीज़ से अभी तक जो वो अरदास लगाई हूँ अभी पूरा नहीं होती, लेकिन गुरु पापा कहते हैं पहले लाइफ हेल्पलेस, उसके बाद कुछ। लाइफ ही नहीं संगत जी, लाइफ नहीं रहेगा तो फिर लाइफ ही नहीं रहेगा संगत जी, तो आप धन दौलत और कुछ क्या करिएगा आप संगत जी। यही था मेरा शुक्राना सत्संग, जो गुरु पापा ने आदेश दिए थे कि सत्संग पुत्र शेयर कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग में शेयर कर। हाँ संगत जी, और मैंने एक और जो सोमवार के दिन जो आए थे, शिव महाशिव भोलेनाथ जटाधारी, और गुरु पापा कह रहे थे, भोलेनाथ कह रहे थे तेरे को ये देखिए, दूसरा सत्संग था मेरा कि उसी दिन 3 सपन में हमें तीन बार इंडिकेट किए भोलेनाथ ने, गुरु पापा ने 3 बार। एक बार बताएं, एक बार स्नेक का था सपना, सांप का था, उसी दिन का सपना था। स्नेक था, बहुत बड़ा स्नेक था, बहुत मोटा और बहुत बड़ा स्नेक था। वो था, मैं चिल्ला रही थी स्नेक स्नेक स्नेक, मैं चिल्ला रही थी बहुत। तो दीदी आई, बड़ी वाली मेरी आंटी आई, तो वो हाथ में ली स्नेक को, ऐसे घुमा रही थी, घुमा के ऐसे दीवार में ऐसे करके पटक दी। ठीक है, अब तो मैं कही कि क्यों भटकी, कितना उसको कितना दर्द हुआ होगा, कितने दर्द हुए होंगे, कितने दर्द हो गए। फिर मैं चिल्लाई। ये मेरा दूसरा सपना था, उसी दिन का दूसरा सपन में था। तीसरा सपन में था संगत जी, तीसरा सपन था उसी दिन का, मंडे का ये था, तीसरा सपन था। गुरु पापा ने बोले कि तेरे घर में धन का बारिश होगा पुत्र, तेरी बहन का प्रमोशन बढ़ जाएगा, इतनी प्रमोशन बढ़ जाएगा, इतनी प्रमोशन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, जो जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा पुत्र। संगत जी, बहुत सारे कृपा किए हैं गुरु पापा ने, उसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, इतनी कृपा की है संगत जी। बहुत तो मेरे को याद भी नहीं है, लिखे हुए हैं, लेकिन जो जो मेरे मन में आ रहा है संगत जी, वो बता रही हूँ, आप शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। संगत जी, हमको व्हाट्सएप पर नंबर भी साइन किए हैं गुरु पापा ने कि इस नंबर से साइन कर, इस नंबर से साइन कर। तो मैं कही कि गुरु पापा आज हम ना करण अंकल पर साइन करेंगे, उसके बाद हम दूसरे और जो नंबर दिए हैं उन पर साइन करेंगे, क्योंकि हम करण अंकल को बोले थे कि अंकल पापा ठीक होते हैं तो हम सत्संग शेयर करके शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, यही तो मेरा था शुक्राना सत्संग। जो संगत जी, कल की बात बताती हूँ, कल की जो था, कल अमृत वेला में संगत गुरु जी ने, गुरु पापा ने हमें, हम पापा बोलते हैं संगत जी, हम पापा बोलते हैं, गुरु पापा बोलते हैं। तो गुरु पापा ने हमें ना हाथ ऐसे ऐसे हिलाकर संगत जी, थोड़ी अब गर्मी टाइप की आ गई है तो कम्बल से हाथ निकाली हुई थी, यानी कि ऐसे सीधे मुंह में सोए हुए थे और हाथ निकाल के सोए थे। तो जैसे कि जहाँ गद्दी लगी वहीं मैं संगत जी वहीं सोती हूँ अपने चरणों में। गुरु पापा ने हमें फर्श पे सुला रहे हैं, बिस्तर है, पलंग है, सब चीज़ है, लेकिन गुरु पापा ने बोले कि पुत्र मैं ही तेरे को फर्श पे सुला रही हूँ। तो फर्श पर ही जो होता है डन्ना बिछाकर, कम्बल उम्बल सब अच्छे से बिछाकर, तब ब्लैंकेट वगैरह लेकर सोती हूँ, और ऐसे हाथ मेरे सीधे की ओर है, अपने चरणों में सुलाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि गुरु पापा ने हाथ लंबे
कर कर हमें उठा रहे हैं, ऐसे हाथ में मेरा हाथ टचिंग करते हैं, टचिंग करके उठा रहे हैं, पुत्र उठ, अमृत वेला का टाइम है, पुत्र उठ, अमृत वेला का टाइम है। कितनी बार आवाज़ करके बोले पुत्र उठ, अमृत वेला का टाइम हो गया, चल उठ। कम से कम संगत जी 1 बजे से वो पापा हमें टचिंग कर करके उठा रहे हैं, टचिंग कर करके उठा रहे हैं। 2-3 बार किए तो हम कहें कि कौन हमको डिस्टर्ब करता है, ऐसे करके हम सब नींद में बोल रहे हैं संगत जी कि मैं कौन डिस्टर्ब करता है। तो फिर मैं क्या की संगत जी पता है, मैं ना कम्बल में हाथ घुसा ली कि वो कोई डिस्टर्ब करता है, चलो हमको सोने में डिस्टर्ब करता है, ऐसे करके। तो फिर संगत जी फिर गुरु पापा कहेंगे ऐसे नहीं उठती है। तो फिर संगत जी इतने कोशिश गुरु पापा के हैं, फिर लास्ट मुंह में हम 2:30-3 बजे तक उठ के एकदम जैसे कि अंदर से लग रहा था कि पूरा जोश है, पूरा जोश शरीर में आया है। जैसे ठंड में थोड़ा आलसी आता है, थोड़ा आलसपन होता है सोने से, नींद टूटने से ये होता है। तो एकदम जोश, मेरे शरीर में जोश दिए एकदम, तुरंत हम उठ के बैठ के अरदास करने लगे संगत जी। इतना गुरु पापा हमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। अपने बच्चे बोलते हैं तू मेरी धी है, तू मेरी धी है। धी धी मैंने बेटी को बोला जाता है वो संगत जी। बड़े मंदिर तेरा मायके है, बड़े मंदिर आया कर पुत्र, आया कर पुत्र, आया कर। संगत जी कैसे हम मैं अगर बड़े मंदिर बार बार कैसे आऊँ बाबा। हम बोलते हैं कि बड़े पापा भी हम बोलते हैं, मेरे चाचा नहीं है तो मैं बड़े पापा बोलते हैं कि पापा मैं बड़े मंदिर बार बार कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ। मेन बात तो ये प्रॉब्लम है, किसके साथ आऊँ, किसी को टाइम ही नहीं है, हम अकेले नहीं आ सकते हैं, थोड़ा दूर हार्ड जगह है, फिर 1-1.5 घंटा का रास्ता है, हम अकेले नहीं आ सकते हैं बड़े पापा। फिर संगत जी एक बात और संगत जी गुरु पापा ने हमें डुबरी का बोले पुत्र 4 फरवरी को तो डुबरी का भी बुलाहट आ गया। अरदास लगवाएं गुरु पापा ने हमें पहले अरदास लगाए, अरदास कबूल हुआ। डुबरी का मैसेज कर दिए कि पुत्र 4 फरवरी को तू आ। हम बोल रहे हैं संगत जी, हम बोल रहे हैं ना कि पापा कैसे आए, हम अकेले कैसे आ सकते हैं। पता है कि बस चलती है, ये चलती, तब भी वो अनजान जगह में कभी गए नहीं है डुबरी, किसके साथ आऊँ। मैं बोलती हूँ कि पापा गुरु पापा मेरी शादी होने दो पापा, तो हम अपने हस्बैंड को लेके जहाँ जहाँ भी है अपने हस्बैंड को लेकर हम सभी जगह होता है ना बाबा। देखिए संगत जी, लड़की जब बड़ी होती है ना उसको अपने हस्बैंड पर राइट होता है, सब पर नहीं होता है। सब भाई बहन का शादी हो जाता है तो उस पर बोलने में अच्छा नहीं लगता है, जो भी है अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं बड़े पापा को बोलते हैं, गुरु पापा को बोलते हैं पापा मेरी शादी हो जाए तो हम सप्ताह में एक दिन मैं जाऊंगी, सप्ताह के एक दिन मैं जरूर जाऊंगी। कि देखिए संगत जी मेरी ये अरदास गुरु पापा पूरा हो जाता है तो फिर मैं शुक्राना सत्संग करूँगा। हाँ संगत जी ये भी गुरु पापा ने मैसेज करे हैं, सदा सुहागन रहे संगत जी। जैसे मैं मार्च के 13 14-15 मार्च को कनेक्ट हुई थी, गुरु पापा से कनेक्ट हुए थे, जाप के द्वारा ही कनेक्ट हुए थे मैंने। तो जाप के द्वारा कनेक्ट मैं हुई तो संगत जी तभी ने गुरु पापा ने हमें बताए। देखिए संगत जी मैं भूल रही हूँ, लगता है गुरु पापा भूला ये नहीं बोलने का आदेश दे रहे हैं। हाँ नहीं, मन में दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि पुत्र ये बोल। तो हाँ तो अभी गुरु पापा ने हल्दी करा दी स्वप्न में ही, संगत जी स्वप्न में ही मेरा हल्दी का मैं सगाई हुई, हल्दी का रस्म, मेहंदी का रस्म, सारा रस्म करवा दिए संगत जी। इतना जब शुरुआती की बात है, ये शुरुआत की बातें बोल रहे हैं संगत जी इस सपन में। और सपन में ये तो आए, इसके पहले भी गुरु पापा ने जैसे कनेक्ट हुए थे गुरु पापा से, तो मैं जाप के द्वारा हुए तो पहला ही दिन संगत जी, पहला ही दिन गुरु पापा ने सपन में दर्शन दिए, वाइट चोले में दिए, मेरे फ्रिज के पास खड़ा थे। और वो हाथ में दिव्य ज्योति था, दिव्य ज्योति से हमें लाइट जो होता है, दिव्य ज्योति जो ईश्वर है,
ईश्वरीय शक्ति होता है वो हमें प्रदान कर रहे हैं, मेरे मस्तक में वो दे रहे हैं ज्योति, दिव्य ज्योति वो। फिर क्या हुआ, माता रानी, फिर माता रानी आई, भोले बाबा आए मेरे सपने में, माँ आई, लक्ष्मी माँ अलग से आई, माता रानी अलग आई, देखिए सारी देवी देवता मेरे सपने में आते रहते हैं। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, किसी न किसी रूप में, मनुष्य के रूप में, कभी कान्हा जी, कभी वासुदेव बाबा जो हैं, वासुदेव हरि जी हैं, वो हमसे बात करते हैं। अब ये सब बात तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं संगत जी, सब कहेंगे पागल हो गए, ये क्या पागल, कोई विश्वास नहीं करेंगे संगत जी। लेकिन ये सब बातें हमें गुरु पापा बोलते हैं कि सारी देवी देवता पुत्र तुझसे बात करने के लिए चाहते हैं। और संगत जी एक बात और, फूलों की बारिश होती है। स्वप्न में था कि मेरे सारे भगवान, सारी देवी देवता मेरे फूलों की बारिश हम पर कर रहे हैं। इतना मैं ब्लेस हूँ संगत जी, इतना ब्लेस बच्चा हूँ। खुद गुरुदेव बोलते हैं, गुरु पापा बोलते हैं, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, फिर टेंशन क्यों करती है, मेरी बच्ची है, जो भी काम करना है पुत्र मैं तेरा काम करूँगा, सारा काम तेरा मैं करूँगा। किसी और को बोलने चालने की घर में किसी और से मत बोल, डायरेक्ट तू मुझसे बोल जो बोलना है। इसीलिए संगत जी मैं किसी से नहीं बोलती हूँ, बहुत सारी संगत है यहाँ, लेकिन मैं किसी से नहीं बोलती हूँ। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है सिर्फ गुरु पापा से, डायरेक्ट। इसलिए संगत जी आप लोग भी डायरेक्ट कनेक्शन में, जो भी कहना है बोलना है गुरु पापा से, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। आपको विश्वास नहीं हो, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। चंदन कुछ भी दर्द होता है या कुछ भी जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, वो चंदन तिलक लगा लीजिए, उसमें भी अपार शक्ति है संगत जी, बहुत अपार शक्ति होती है। और लोटा ब्लेस, यदि जिसको कोई भी बीमारी हो, प्रॉब्लम हो संगत जी, आप गुरु पापा से बात कीजिए। और नहीं बड़े मंदिर जा सकते हो तो स्वरूप में गिलास में पानी रखकर उनके चरणों से, उनके स्वरूप से सटाकर मंत्र जाप कर कर आप वो शाम के टाइम में संगत जी, शाम के टाइम में आप रख लो। रात भर रहता है वो जल प्रसाद, आमंत्रित हो जाता है वो जल प्रसाद। उसके बाद आप सुबह के टाइम में उसको जल प्रसाद को उठाकर प्रणाम करके उसको पी जाइए। आप पी जाइए, या घर में जो होता है, फैमिली को जो होते हैं, हस्बैंड बच्चे जो है, उसको जल प्रसाद को दीजिए थोड़ा सा। आप देखिए आपका कृपा कैसे नहीं होता है। हम तो संगत जी, हम तो कहूँ से नहीं जानते हैं, सारा बात हमें गुरु पापा बताते हैं। अब देखिए संगत जी, हम गल्ला नहीं कर पाते हैं, गल्ला मैंने कि हम गुरु पापा से बात टॉकिंग नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी होते हैं ना बाबा, घर में बहुत लोग होते हैं, कोई छोड़ता ही नहीं है संगत जी। तो मैं नहीं बोल पाती हूँ कि सुन लेंगे, कोई कुछ सुन लेंगे, हम क्या बोलेंगे, सब सुन लेंगे बात, तो हम नहीं मिल पाता है। तो गुरु पापा कल की रात की बात बता रही हूँ, हर दिन तो बोलते हैं, कल की रात भी बोलते हैं। तो पुत्र आज गल्ला नहीं किए, आज गल्ला नहीं किए। हम बोले गुरु पापा कि इधर बैठ के मैं गल्ला करूँ, आपसे क्या बात करूँ, सब सुन लेगा बाबा। क्या टाइम निकालती हूँ तब, जैसे स्वरूप होता है ना, प्रत्येक दिन स्वरूप को साफ सुथरा करते हैं, साफ करते हैं, तो साफ के दौरान में गले गल्ला कर लेती हूँ। फिर शाम में जोत जलाती हूँ, आरती देती हूँ, आरती जोत जलाती हूँ। और मैं संगत जी 7 बार मंत्र जाप शाम के टाइम में आप करो, सुबह शाम आप 7 नंबर से, गुरु पापा ने हमें 7 नंबर से ब्लेस किए हैं। क्योंकि मैं खुद ही बोली थी कि पापा आप हम गुरु पापा हमको 7 नंबर से ब्लेसिंग दीजिए, 7 नंबर का ब्लेसिंग वो भी कृपा किए संगत जी। अब मैं बता नहीं सकती हूँ, गुरु पापा बहुत ही चमत्कार किए हैं मेरे घर में, जो भी है बहुत बहुत
कर रही करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद सदा। बस मेरा ये जो अरदास लगाए हैं वो पूरा हो जाए। संगत जी आप लोग भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को एंड करती हूँ मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग सुन के तो आपके रोंगटे तो खड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये गुरु जी का सत्संग तो होता ही ऐसा है। देखिए संगत जी, हम आंटी का सत्संग सुन रहे हैं, हम गुरु जी की महिमा सुन रहे हैं। तो गुरु जी की महिमा सुनते हैं तो हमारे मन तन में तो गुरु जी के लिए ब्लेस और गुरु जी के लिए इच्छा जागती है कि गुरु जी इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं करते, सोचते रहते हैं ना हम। तो आपको मैं ऐसा ऐसा एक मंत्र, ऐसी एक युक्ति बताऊंगा जैसे आपके सारे काम बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो आप कथा सुनिए। कथा जो आपको सुनाने वाला उससे आपके सारे काम बनने वाले हैं। और जो इस चीज़ को नहीं करेगा वो पछताएगा। कहते हैं ना, राम सिमर नहीं तो पछताएगा। क्यों पछताएगा और किस लिए पछताएगा? देखिए, जिसने राम नाम सिमर लिया है और जो राम नाम जपता है वो इसलिए पछताएगा, उसको पता चलेगा राम नाम की महिमा कितनी है। संगत जी, मैं ये नहीं कह रहा राम नाम की महिमा, नाम सारे एक ही बराबर होते हैं। राम का नाम हो, चाहे अल्लाह का नाम हो, चाहे वाहिगुरु का नाम हो, सभी कोई भी कास्ट का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी अपना अपना जाप करता है, वो सारे जाप श्रेष्ठ हैं। सब जापों में शक्ति है, मगर हमारे अंदर कुछ कमी होती है जिससे हम उसको जपते नहीं हैं। तो हमने कहा राम नाम नहीं करेगा, नहीं जपेगा तो पछताएगा। कि हम किस लिए पछताएगा? जो करता है वो भी पछताएगा, जो नहीं करता वो भी पछताएगा। जो करता है उसको पता चलेगा इतनी महिमा है राम नाम की। राम नाम एक बार जपने से ही हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो कहेगा मैंने ज़्यादा क्यों नहीं जपा, और मैंने जितना जपूंगा उतना मैं परमात्मा को पाऊंगा। तो वो पछताएगा कि मैंने ज़्यादा क्यों जपा, अंत समय पछताएगा। तो और जिसे जपा ही नहीं वो कहेगा मैंने जपा क्यों नहीं, मैं इसलिए पछताएगा। दोनों को पछताना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा का नाम अमृत वेले में जपेंगे, उसका दुगना तुगना पूरा दिन। देखिए, आप रात को आप दिन को अमृत वेले में भिखारी बन जाइए, परमात्मा के सामने गुरु जी के सामने बैठ जाइए, उनसे जो मांगना मांगिए। और पूरे दिन आप जो कुछ भी नहीं करेंगे ना, अमृत वेला नहीं संभालेंगे, तब भी आपको चलेगा। और पूरे दिन बादशाह की तरह जिएंगे। बस अमृत वेले में आपको भिखारी की तरह जीना है। बाकी पूरे दिन बादशाह के भिखारी मतलब परमात्मा से मांग रहे हैं, किसी इंसान से नहीं मांग रहे। इंसान तो हमेशा जो है आपको ताने देता है, समझ गए? चलिए आपको सुनाते हैं इसी के ऊपर एक घटना, जो कथा है। चलिए संगत जी, ये कथा है कबीर साहिब जी की। जो कबीर साहिब हैं वो बहुत आपको पता है, कबीर साहिब के अंदर दया भाव बहुत था और वो परमात्मा की बंदगी करने वाले थे। तो उन्होंने एक सेठ को देखा कि वो एक सेठ दुकान पे बैठा है, तो माला माल है। तो उन्होंने अंतर्मन से देखा, तो उसने देखा कि सेठ का तो अभी बहुत बुरा हाल है, तो इसको कुछ हमने शिक्षा देनी है, तो क्या दें? तो वो जो है सेठ के पास गया। तो सेठ से पूछा कि सेठ जी कैसे हो? उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सेठ जी आप क्या क्या करते हो? कह रहे हम दिनचर्या में यही करते हैं। तो उनके दिनचर्या में नाम जपना नहीं था। नाम जपने की संगत जी आप महिमा पता चलेगी। नाम हम नहीं जपते तो हमें क्या नुकसान होता है, तो पछताएंगे। क्यों पछताएंगे वो आप? तो उसने बोला सेठ जी आप जो है कीर्तन वीर्तन में नहीं जाते। वो कहता कीर्तन क्या होता है? संगत जी उनको पता ही नहीं था कीर्तन क्या होता है, क्योंकि वो कभी कीर्तन में गए ही नहीं थे, नाम जपने में नहीं गए थे। उन्होंने बोला नाम जपा करो सेठ जी, तो आपके लिए दिनचर्या अच्छा होगा। तो वो कहता कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं नाम नहीं जपता। उसने कबीर जी ने 2-3 बार बोला उनको नाम जपा करो, और जो है आप नाम जपने से आपका दिनचर्या भी अच्छा होगा, और आपके एक तो आपका
जो है परमात्मा के दर पे जाएंगे, वहाँ भी आपके लिए दरवाजे खुलेंगे स्वर्ग के, और मन चंगा होगा, और संसार में भी आपकी महिमा होगी नाम जपने से। तो उसने बोला जाओ जाओ, मैं मेरे पे तो टाइम नहीं है, आप मेरा क्यों दिमाग खा रहे हो, जाओ यहाँ से, कबीर जी को बोला। तो उसने काफ़ी देर कबीर जी ने बोला, तो उसने बोला कबीर जी जाओ यहाँ से, मैंने नहीं जपना नाम। तो उसने जो है एक हाथ से धक्का दिया, जाओ मेरे पे वेले टाइम नहीं है। तो कबीर जी फिर आगे की जाए, कह रहे कि आप कबीर जी के घर पर साख संगत जी अमृत वेले में जो है सब आते थे, तो उन्होंने मेरे घर पे आया करो, और सब नाम जपते हैं। तो कह रहे कि मुझे पता है तुम किस लिए बुला रहे हो, कि कोई सेठ आएगा तो कहते हैं कोई माल पानी देगा, पैसा देगा, तो पैसे के लिए मुझे बुला रहे हो। कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाना और नाम सिमरन करना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहा तू बड़े सेठ को देखकर तू जो है इसीलिए बुला रहा है कि तुझे जो है तेरी महिमा होगी कि बड़ा सेठ तुम्हारे दर पे आता, तो और भी बड़े सेठ तेरे दर पे आएंगे, इसीलिए तू मुझे बुला रहा है। तो कह रहा नहीं सेठ जी, मैंने इसलिए बुलाया। उसने धक्का मार के कह रहा मैं जानता हूँ तुम जैसे संतों को तुम पखंडी हो, तो तुम जाओ यहाँ से। कबीर जी को ऐसे बोल के उसने भगा दिया। तो फिर कबीर जी ने दूसरे दिन फिर काफ़ी दिन के बाद जब कबीर जी आए काम से, तो उन्होंने फिर बोला कि तुम ऐसे दुनिया अपना जीवन खराब कर रहे हो, तो सत्संग में क्यों नहीं आते। तो वो रोज ही तो उसने खुंदक आई, उसने बोला कि अब इसको पकड़ के इतना मारो कि कबीर जी को कि ये कभी यहाँ आने के लिए सोचे ही ना। तो उनके जो है पहलवान जो होते हैं ना, उनके साथ सेठों के साथ उन्होंने इतना मारा, कबीर जी को हाथ पर तोड़ दिए। तो कबीर जी फिर जब काफ़ी दिन हुआ, तो कबीर जी की जो है संगत जी, जब कबीर जी एक बार जब जा रहे थे, काफ़ी दिन हो गए, तो कबीर जी आए तो उन्होंने देखा भीड़ बहुत लगी हुई है। देखा भीड़ लगी हुई है, तो भीड़ में देखा कि क्या क्या है भीड़ में। उन्होंने देखा कि एक बैल जो है बहुत जख्मी है। तो उसने कहा जख्मी कैसे हुई। कह रहे कि ये जो है बैल बहुत जख्मी थी, तो वो बैल क्या हुआ, जो बैल जो चलाने वाला था, वो बैल चला रहा था, तो बैल थी बीमार, तो उसको मार मार के वो चल नहीं रही थी क्योंकि बीमार थी, तो मार मार के उसको उसने अधमरा कर दिया था, वो बैल नीचे गिर गई। तो वो देखे कि बैल अधमरी कैसे होगी। तो कबीर जी पहचान गए। कबीर जी कैसे पहचान संगत जी, वो जो सेठ था, सेठ को संगत जी एक बात उसने कबीर जी ने बोली थी, तेरा अब अंत समय आने वाला है, अब तो नाम जप ले, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो उसने फिर सोचा कि ये इसका ये हाल हुआ है। तो उसने देखा कि इसकी जो है 84 जूनी में पड़ गया है, और ये बैल की जूनी पड़ा है। संगत जी आपने 100 गिनना, 1000 गिनना और लाखों गिनना तो हमारे लिए कठिन होता है। तो आपके लिए 84 लाख जूनियाँ जो है आपको भोगनी पड़ेंगी, कितनी कठिन होंगी। आप सोचा करें, नाम जपना जो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इसने बोला कि तुझे मैंने बोला था, बैल को बोला इसने कबीर जी ने कि मैं तुझे बोला था नाम जपा कर, तो तू पछताएगा। अब देख तू पछता रहा है, तेरा देख जीवन कैसा हुआ। तो संगत जी वो जो है बैल की जूनी पड़ गया, तो वो रोने लग पड़ा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, अब तू फिक्र मत कर, तू जो अगला जन्म लेगा तो तू जो है जो अभी भी तू अपना नाम सिमरन, और तेरा कष्ट होगा तो परमात्मा तुझे मेहर करे। संगत जी यही इसकी आज का क्या है कि नाम नहीं सिमरते हम, तो हम पछताते हैं संगत जी। अब देखिए सेठ ने नाम नहीं जपा, हम क्या है संगत जी, सारा दिन क्या दिनचर्या है हमारा, फ़ोन में लगे रहते हैं संगत जी। खाना बनाते हैं तो टीवी में लगे हैं, खाना बनाते हुए तो नाटक देखते हैं, खाना बनाते जाते गंदे गाने सुनते हैं, खाना बनाते बनाते जो है गंदा संगीत सुनते हैं, खाना बनाते हुए बातें करते हैं, कोई सहेली आ गई उससे बातें करते खाना बनाते हैं। सारी वाइब्रेशन तो उस खाने के अंदर जा रही है आपकी। उस खाने में संगत जी परमात्मा का नाम नहीं होगा तो वो
खाना जहर है आपके लिए। तो जो परमात्मा के नाम से खाना बनता है वो अमृत बन जाता है, वो गुरु का प्रसाद बन जाता है, गुरु उसको भोग लगाता है और गुरु की ब्लेसिंग होती है उसमें खाने में। और आप ये दिनचर्या अपना सुबह उठकर परमात्मा का नाम लीजिए। कभी कभी कई घरों में ऐसा होता है कि उठते ही नाटक चेटक देखने लग पड़ते हैं। सोशल मीडिया के बगैर तो किसी का छुटकारा नहीं है। पहले तो 5 चोर थे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। आजकल तो सोशल मीडिया में व्हाट्सअप ये इतने चोर हो गए, आप बचना मुश्किल है। पहले तो टीवी था, 1 घंटे के लिए भी आता तो बहुत बड़ी बात थी। अब तो देखिए टीवी क्या, अब तो संगत जी फ़ोन में ही गंदगी भर गई है। फ़ोन में आप गंदे संगीत सुनते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं और अपने मन को गंदा कर जा रहे हैं, अपने मन मंदिर में गंदगी भरी जा रहे हैं। आपको सोचना होगा संगत जी, आगे चल के बहुत बुरा समय आने वाला है। आपको अपने आप को परमात्मा के नाम से जोड़ना होगा, नहीं तो आप पछताएंगे। संगत जी आज का इतना ही, और गुरु की कृपा आप पर होती रहे। गुरु आपको मेहर करेगा, मगर आप गुरु की कृपा से सब कुछ हो गया और गुरु कृपा करेगा। आज का इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के और अमृत वेले के बारे में कोई प्रश्न है उसके बारे में मिलते रहेंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, मेरा दोनों नंबर आए। आप चलिए, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।